हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रोडक्ट इनोवेशन उत्पाद नवाचार पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है प्रोडक्ट इनोवेशन, क्यों ज़रूरी होता है और इसको किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं, इसका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो बेसिक जो हम स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन होता क्यों है। देखो, जब भी आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहे हो तब इसका मतलब ये होगा कि वहां पर क्या होगा, सबसे पहले वहां पर होगा आपका ज्यादा कंपटीशन। कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से जिसका यह रिजल्ट हो सकता है कि नए नए और बेटर क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट से बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि हमारे प्लान्ड ऑब्सोलेंस यानी कि हमारे नियोजन अप्रचलन, यानी कि हम जो भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका अगर हमको अप्रचलन यानी कि उसको मार्केट से आउट नहीं करना है तो हमको प्रोडक्ट इनोवेशन करना होगा, प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाने होंगे। ठीक है, तो ये चलिए इसका बेसिक नोट डाउन कर लेते हैं। बेसिक लिखते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन is the creation and subsequent introduction of a good or service that is either new or an improved version of previous goods or services। यानी हम कह सकते हैं कि देखिए, बेसिक इसका हमने इस मीनिंग में डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा मीनिंग है। चलिए तो एक बार वापस से रीड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन इज द क्रिएशन एंड सब्सिक्वेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स और सर्विस दैट इज आइदर न्यू और एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ प्रीवियस गुड्स और सर्विसेज। उत्पाद नवाचार एक अच्छा या सेवा का, एक वस्तु या सेवा का निर्माण और बाद में परिचय है जो या तो नया या पिछले सामान की सेवाओं का बेहतर संस्करण है, बेहतर रूप है। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब यह होता है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको या तो पुराने प्रोडक्ट को ही नया बना सकते हैं या फिर आप अपने पुराने प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, वेरिएशन, नए वर्जन, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अपनी गुड्स और सर्विसेज में इंप्रूवमेंट किया है या फिर नया प्रोडक्ट लाया है या उसी प्रोडक्ट में आपने चेंजेस किया है तो वो आपके प्रोडक्ट इनोवेशन में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसी के अंदर। पहले इसी का थोड़ा आउटलाइन हम लिख देते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, अब हम इसके बारे में और जानते हैं। दिस इज अ broader than the normally accepted definition of
innovation that includes the invention of new product which in this context are still considered innovative. इसका मतलब है कि यह नवाचार की सामान्य रूप से एक स्वीकृत परिभाषा से भी अधिक व्यापक है, जिसमें नए उत्पादों के आविष्कार शामिल है जो इस संदर्भ में अभी अभिनव माने जाते हैं, यानी कि इसमें इनोवेटिव वो माने जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक बार हम शॉर्ट में वापस से इसका मीनिंग देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। प्राय विदेशी बाजार में प्रतियोगिता का स्तर तथा मात्रा काफी जटिल होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बेहतर और नए उत्पाद शीघ्र ही बाजार में आ जाते हैं। मैंने अभी बताया कि नए प्रोडक्ट क्या करते हैं, शीघ्र मार्केट में आ जाते हैं, जिससे हमारे प्रीवियस जो प्रोड्यूस किए गए उत्पाद है उनको मार्केट से आउट कर दिया जाता है, क्योंकि उनमें इनोवेशन नहीं हुआ है, वो इनोवेटिव नहीं है। तो जब हम अपने एक प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाते हैं तब वो उस मार्केट में सर्वाइव करता है जिस मार्केट में वो पहले से था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रत्येक निर्माता उत्पाद संशोधन के साथ साथ उत्पाद नव प्रवर्तन हेतु भी एफर्ट लगाते हैं। इसके रीजन क्या है कि वो इतना एफर्ट लगाकर काम करते हैं? सबसे पहला जो रीजन है, चलिए रीजंस देख लेते हैं। ठीक है, रीजंस देखते हैं। सबसे पहला रीजन, स्वदेशी बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में प्रतियोगिता की मात्रा काफी ज्यादा होती है। हाई कंपटीशन, इन फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट में क्या होता है? हाई कंपटीशन होता है। इसकी वजह से प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना बहुत जरूरी है। फिर है किसी उत्पाद का बाजार परिवर्तन उस निर्माता की वस्तुओं और उत्पाद पंक्तियों में परिवर्तन करने के लिए विवश कर देता है। चेंजेस इन मार्केट। अगर बाजार में परिवर्तन हुआ है तो दूसरे मार्केट में अगर जाने के लिए आपको इनोवेशन की जरूरत होगी। फिर है तकनीकी परिवर्तनों के कारण, टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर है आपका कि पुराने उत्पादों को चालू रखने पर जोखिम और हानि की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी रिस्क बढ़ जाता है उससे। क्लियर है ये यहां तक? और एक फिर पॉइंट है आपका कि एक निर्माता अपने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु भी उत्पाद का नवाचार, मैक्सिमम, यहीं लिख रही हूं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फर्म के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अधिकतम उपयोग करना चाहता है। फिर है बाजार की व्यू रचना से प्रभावित होकर भी, यानी स्ट्रेटजी। क्लियर है कि ये इन रीजन की वजह से क्या हो सकता है, हमारा इनोवेशन करना जरूरी हो जाता है कि जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है तो अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे तो कस्टमर जो इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा उसी को खरीदेगा। क्लियर है? सेकेंड है चेंजेस इन मार्केट। अगर हमारा मार्केट में कोई वेरिएशन आ रहा है या मार्केट ही पूरा चेंज हो रहा है तो नए मार्केट में जाने के लिए हमको इनोवेशन लाना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद है टेक्नोलॉजी।
अगर टेक्नोलॉजी में कुछ वेरिएशन आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे इसका सीधा सा एक एग्जांपल है, पहले कंप्यूटर कैसा आता था, डिब्बे वाला, ऐसा टीवी का जो पुराना टीवी आता था ना, वैसे आता था, ठीक है। अब जैसे जैसे जमाना बदल रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब सीधा का सीधा हमारे लैपटॉप आता है, या फिर अगर आप पीसी भी खरीदते हो तो एलईडी फॉर्म में आता है उसका मॉनिटर, यानी वो कम स्पेस रोकता है, उसमें टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है। इसका बेहतर एग्जाम्पल और फोन, मोबाइल फोन, पहले मोबाइल फोन और आज के मोबाइल फोन में कितना अंतर है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। फिर है रिस्क, अगर आपका रिस्क, आप अपने प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को आप इनोवेटिव नहीं बना रहे हो और उस प्रोडक्ट का रिस्क बढ़ रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी रिस्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इनोवेशन लाना है। क्लियर है यहाँ पर। फिर दे रखा है आपका कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द फर्म, कि कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज है, अगर उनका एक जो फर्म है, एक कंपनी है, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहती है और जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकती है, इनोवेटिव, तो वो जरूर करना चाहेगी। क्लियर है यहाँ तक। एंड लास्ट पॉइंट है आपका स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट की स्ट्रेटेजी हमारी इस प्रकार की, हमने जो स्ट्रेटेजी, जो पॉलिसीज बनाई है वो इनोवेटिव आइडियाज के रिगार्डिंग की है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशन लाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं तो हमको क्या एडवांटेज है, यानी हम यहां पर देख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पर बात करेंगे, ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं कि अगर हम इनोवेशन लाते हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ग्रोथ, expansion and gaining a competitive advantages, यानी कि एक बिजनेस में ग्रोथ, एक्सपेंशन और गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको इनोवेशन लाना होगा। आपके बिजनेस का एक्सपेंशन करना है तो आपको लाना होगा, और अगर आपको कंपटीशन से कॉम्पिटिटिव जो बेनिफिट्स होते हैं उनको लेना है तो आपको प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना होगा। अ बिजनेस दैट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंटिंग देयर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर businesses in the same industry to large extent will be able to profits. This can be applied to how smaller businesses can use product innovation to better differentiate their product from others. Product differentiate can be as defined as a market process that showcase their differences between a product. हमने product differentiation वैसे previous class में देख लिया था, clear है, ठीक है। सेकेंड है हमारा, सेकेंड प्रॉफिट है हमारा बेनिफिट, ब्रांड स्विचिंग। इस पर बात करते हैं, यानी कि businesses that once again are able to successfully utilize product innovation will thus entice customer from rival brands to buy its product instead, as become more attractive to the customer. One example of the successful product innovation that have lead to brands switching that are introduction of the iPhone to mobile phone industry, which has caused mobile phone user to switch from Nokia, Motorola, Sony to the Apple iPhones. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इस दोनों एडवांटेजेस को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। चलिए, काउंटर इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, काउंटर इफेक्ट
of product innovation, यानी not all business and competitor do not always create a product resource from scratch, but rather substitute different resources to create product innovation. This could have opposite effect on what the business and competitor is trying to do. Some one of these businesses and competitor could be driven out of the industry and will not last long enough to enhance their product during the time of the industry. Second one is high cost and high risk of failure. When high cost or high risk of failure, when a business attempt to innovate its product, it inject much capital and time into. अगर कोई बिजनेस चाहता है कि वो उसके प्रोडक्ट को इनोवेटिव करे तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? सबसे पहला उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसके लिए उसको क्या चाहिए? कैपिटल. ठीक है, कैपिटल चाहिए उसको इनोवेटिव करने के लिए. देन उसके बाद ऑल्सो टाइम भी चाहिए. ठीक है, which requires several experiments. Constant experiment could result in a failure for the business and will also cause the business to incur significantly high cost. देखो, हम इनोवेशन जरूरी नहीं है कि हमारा इनोवेशन चले मार्केट में. इसके लिए हमको क्या करनी पड़ती है? रिस्क. और रिस्क उठाने के साथ साथ हमको किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? फेलियर को, कि कहीं हम अपने इनोवेशन में फेल नहीं हो जाए. क्लियर है? फिर लास्ट है आपका इसमें थर्ड, डिसरप्टिंग द outside world. For product innovation to occur, the business will have to change the way it's run, and this could lead to the breaking down of relationship between the business and its customer, suppliers and business partners. In addition, changing too much business product could lead to the business gaining is a less reputable image due to loss of credibility and consistency. यानी कि हम अपने प्रोडक्ट इनोवेशन की वजह से हम बहुत सारे ऐसे वेरिएशन लाते हैं, जैसे हम अपना जो रिलेशनशिप होता है एक बिजनेस का और एक कस्टमर का, ठीक है, उसको हम दांव पर लगाते हैं. फिर है हम सप्लायर का, एक बिजनेस का सप्लायर के साथ भी रिलेशन होता है और एक बिजनेस का हमारे कस्टमर के साथ भी रिलेशन होता है और एक बिजनेस का हमारे मिडल मैन कहे हम, या फिर हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस के जो भी पार्टनर्स होते हैं उनसे भी हमारा जो रिलेशन होता है वो प्रोडक्ट इनोवेशन की वजह से क्या हो सकता है? रिस्क पर आ सकता है. तो इसकी वजह से प्रोडक्ट इनोवेशन के कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं. 2 मिनट बना. इस तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमने डिस्कस किया है. आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट इनोवेशन में न्यू प्रोडक्ट होता क्या है, न्यू प्रोडक्ट में हम कैसे इनोवेशन ला सकते हैं, उन सब की बात करेंगे. न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट की जो अवस्थाएं हैं या फिर हम कह सकते हैं स्टेप्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे. तो वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रीवियस नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा. आज के लिए हमने प्रोडक्ट इनोवेशन का मीनिंग समझ लिया है, ये देखिए. उसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन क्यों करना है उसको हमने डिस्कस कर लिया है. देन उसके बाद हमने एडवांटेजेस भी पढ़ लिए और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए. एडवांटेज हमारे देखिए ग्रोथ, एक्सपेंशन, गेनिंग ऑफ अ कंपटीशन. आप चाहो तो इनको अलग अलग पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हो. जैसे ग्रोथ को अलग कर लिया, एक्सपेंशन अलग कर दिया, एक्सपेंशन ऑफ फर्म एंड गेनिंग अ कंपटीशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. तो ये 3 पॉइंट यहाँ बनते हैं. और फिर है ब्रांड स्विचिंग. क्लियर है? यहाँ पर 4 पॉइंट आपके एडवांटेजेस के हो सकते हैं. फिर है आपका डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हो काउंटर इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन. सेकेंड है हाई कॉस्ट और हाई रिस्क ऑफ फेलियर. एंड थर्ड है डिसरिप्यूटिंग द आउटसाइड वर्ल्ड. यानी डिसरिप्यूटिंग का मतलब क्या है कि आपका जो भी रेप्यूट
जो भी रेपुटेशन बना हुआ है मार्केट में, प्रोडक्ट इनोवेशन की वजह से आपको रिस्क पर उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आपके जो रिलेशन होते हैं वो बिगड़ते नजर आते हैं। आपका जो सप्लायर है, अगर आप प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हो तो आपका सप्लायर चेंज होगा, आपका प्रोडक्ट चेंज होगा, जिसकी वजह से रिलेशन खराब होंगे और आपकी रेपुटेशन पर बात आ सकती है। तो इसलिए डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में देखिए। अभी जो हमने प्रोडक्ट इनोवेशन पढ़ा है, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए। सेकेंड क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट इनोवेशन में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है और उसकी जो अवस्थाएं दे रखी है कि किस तरह से स्टेप्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जरूर बने रहिएगा। थैंक यू।